नेपल जू में घटी एक खौफनाक घटना ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। दरअसल हुआ ये कि नेपल जू में मौजूद एक 8 साल के मालियन टाइगर ने जू क्लीनर पर अचानक ही हमला कर दिया। टाइगर ने सीधा उसके हाथों को अपने जबड़ों में दबोच लिया, जिसके बाद जू में मौजूद ऑफिसर्स ने बहुत प्रयास किया कि वो टाइगर को वहां से कहीं और भगा सके, लेकिन उनके लाख कोशिशों के बाद भी टाइगर टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप भी शॉक हो जाएंगे। आखिर क्या है पूरा माजरा, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं किंगडम ऑफ एनिमल्स। यह घटना जहां हुई है उसका नाम नेपल्स जू है, जहां हर साल 3,70,000 विजिटर्स अलग अलग जानवरों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे अफ्रीकन लायंस, फ्लोरिडा पैंथर्स, ब्लैक बियर्स, गिब्बन और लेपर्ड जैसे कई अनोखे जानवर रहते हैं। एक दिन नेपल्स जू में 26 साल का एक सफाई कर्मचारी, जिसका नाम रिवर रोजेनक्विस्ट था, रोज की तरह अपना काम कर रहा था। उस दिन जू बंद था, इसलिए वहां कोई विजिटर मौजूद नहीं था। पता नहीं उस कर्मचारी को क्या सूझा कि वो जू के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया, जहां से टाइगर का फेंस चालू होता है, और वो टाइगर के फेंस के अंदर अपना हाथ डालने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो टाइगर को कुछ खिलाना चाह रहा था। हालांकि उसे तो टाइगर के फेंस के पास जाने की भी इजाजत नहीं थी, लेकिन वो तो सीधा उसके बाड़े में अपना हाथ ही डाल रहा था। उस बाड़े के अंदर 8 साल का एक मालियन टाइगर रहता था, जिसका नाम ईको था। उसे जू में साल 2019 दिसंबर के महीनों में वुडलैंड पार्क जू से लाया गया था, जिससे जू में विजिटर्स की गिनती बढ़ी और जू कर्मचारी के लोग बहुत ही अच्छे से इस टाइगर का ख्याल रखते थे। कर्मचारी के बाड़े में हाथ घुसाने के बाद वही हुआ जिसका डर था और जो स्वाभाविक भी था। टाइगर उसके पास आ गया और उसने झट से उसका हाथ अपने जबड़ों में पकड़ लिया, जिसके बाद जू में मौजूद जू कीपर्स बहुत हड़बड़ा गए और उन्होंने तुरंत ही एक ऑफिसर को बुलाया। ऑफिसर तुरंत उसके पास गया और उसने पूरा कोशिश किया कि किसी भी तरह टाइगर उसे छोड़ के वहां से भाग जाए, लेकिन इतनी बार कोशिश करने के बाद भी वो इको टाइगर को वहां से भगा नहीं पाया। इसके बाद ऑफिसर ने कीपर से पूछा कि उनके पास ट्रैंकुलाइजर है या नहीं है, लेकिन उस वक्त वहां कोई ट्रैंकुलाइजर का बंदोबस्त नहीं था। सफाई कर्मचारी दर्द से कराह रहा था और अगर कुछ देर तक टाइगर उसे नहीं छोड़ता तो पक्का दर्द और खून ज्यादा बहने के कारण, इसलिए काफी ज्यादा संकोच करने के बाद ऑफिसर्स को एक बहुत क्रूर फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने ईको को गोली मार दी, जिसके बाद ईको ने उस आदमी का हाथ छोड़ दिया और वहीं जमीन पे धड़ाम से गिर गया। इसके बाद तुरंत ही उस आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालात बहुत ही नाजुक है और इधर गोली लगने के कारण ईको नहीं बच सका और उसकी जान चली गई। ईको को नेपल जू का स्टार माना जाता था और लोग इसे देखकर इसकी सुंदरता की तारीफ किए बिना नहीं रुकते थे। ईको की मौत ने कई सवालिया निशान छोड़ दिए हैं। एक तो मालियन टाइगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। 1950 में इनकी गिनती 3,000 से भी ज्यादा थी, जबकि आज के समय में ये 200 से भी कम बचे हैं। सिर्फ मालियन टाइगर ही नहीं, कई और टाइगर स्पीसीज अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी वजह ज्यादातर तो इंसान ही है, जो लगातार इनके घर इनसे छीन रहे हैं और इसका शिकार भी कर रहे हैं। इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी मौत से इस हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ टाइगर को बचाने की उम्मीदों पर किस तरह से ठोकर लगी होगी। और तो और अगर देखा जाए तो इसमें टाइगर की उतनी गलती भी नहीं थी। वो तो अपने बाड़े में ही मौजूद था और उसके बाड़े में हाथ डालने वाला तो वो सफाई कर्मचारी था, जिसकी इस गलती से टाइगर की मौत हो गई। वैसे जू या पार्क में इस तरह का अटैक पहली बार नहीं देखा गया था। 2016 में बीजिंग में एक वुमेन भी टाइगर अटैक में मारी गई थी। दरअसल वो अपनी बेटी को टाइगर से बचाने के लिए खुद टाइगर के सामने आ गई थी, जिसके बाद टाइगर ने उन्हें मार दिया था। तो वहीं साल 2017 में सैन फ्रांसिस्को के एक जू में फेंस पार करके एक टाइगर बाहर आ गया और उसने कुछ लोगों पे हमला भी कर दिया। इस हादसे में एक आदमी मारा गया था और 2
बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसके बाद उस टाइगर को भी गोली मार दी गई थी। ऑफिसर्स को यह निर्णय इसलिए भी लेना पड़ गया था क्योंकि इसी टाइगर ने इसके पहले लगभग 50 लोगों के सामने एक जू कीपर पे हमला कर दिया था। यह घटना तब हुई थी जब वो टाइगर को खाना देने गया था। हालांकि अगर हम टाइगर के नेचर की बात करें तो बाय नेचर वो ह्यूमंस को अपना शिकार नहीं मानते हैं। हाँ, अगर किसी टाइगर को चोट लगी हो जिससे उसे शिकार करने में दिक्कत हो रही हो और उन्हें मालूम हो कि इंसान का शिकार करना आसान होता है तो कभी कभार वो मैन ईटर हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर वक्त वो इसलिए इंसानों पर हमला करते हैं क्योंकि उन्हें खुद हमसे डर रहता है कि कहीं हम उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, और उनकी मरो या मारो वाली भावना आ जाती है, जिसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे इंसानों पे हमला कर देते हैं, जिससे किसी की भी जान जाना स्वाभाविक है। वैसे भी टाइगर्स तो जंगल में रहने के लिए बने हैं, ना कि पिंजरा में, और पिंजरे में रहने के बाद टाइगर्स का बिहेवियर बिल्कुल ही बदल जाता है। टाइगर्स क्या, कोई भी जानवर पिंजरे में रहकर बदल ही जाता है क्योंकि वहाँ वो नेचर और अपने असली बिहेवियर से दूर ही रहता है। नेपल जू में घटी इस घटना ने सभी का ध्यान एक बार फिर इस बात पे ला दिया है कि आखिर कब तक हम इसी तरह टाइगर्स को खोते रहेंगे और क्या हम इसे अफोर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइगर्स का खत्म होने का मतलब कहीं ना कहीं नेचर का संतुलन बिगड़ना है, जिससे इसका सीधा असर हम इंसानों पे ही पड़ेगा और हम इसके लिए कतई तैयार नहीं है। खैर, अब जो हो गया उससे बदला तो नहीं जा सकता है, पर इस घटना से सबको ये तो समझना ही होगा कि इस तरह से कभी टाइगर या किसी भी जानवर के प्रति ऐसे बिहेवियर नहीं दिखाना चाहिए जैसे कि नेपल जू के सफाई कर्मचारी ने दिखाया था, क्योंकि ये पालतू नहीं जंगली जानवर है और इसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या उस टाइगर की कोई गलती थी और क्या हम इंसानों की वजह से ही टाइगर्स खत्म होते जा रहे हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लाते रहते हैं। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आप भी मुझे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। जिस तरह निसार खान ने इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा था तो मैंने उस पर यह वीडियो बना दी है। इस तरह आप भी मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं अपने पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, या कोई वायरल न्यूज़, एनीथिंग जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मैं उसमें ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आप बस मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।